हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरी डिटेल, सारी डिटेल जो है दोस्तों वो अब आ चुकी है। एग्जाम डेट से लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के कौन कौन जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल होगा, क्वेश्चन लेवल से लेकर के नेगेटिव मार्किंग तक जो है पूरी डिटेल के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये सारी जानकारी दी है कि क्या होने वाला है इस बार बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर के। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं वो दो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं दोस्तों जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आप काफी बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं। वो दो इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एग्जाम की परीक्षा डेट को लेकर के है दोस्तों। तो आपकी जो परीक्षा होनी है वो 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक जो है आपकी परीक्षा होनी है दोस्तों। तो आपके एग्जाम का डेट जो है वो आ गया है। 7 मार्च से 17 मार्च के बीच जो है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 का एग्जाम का डेट जो है वो दोस्तों निर्धारित किया गया, यानी 17 मार्च से 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं फॉर्म भरने की, तो आपका ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 10 से 23 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। यानी कि आज जो है आपका 6 तारीख है, आज से 4 दिन बाद 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए। तो एग्जाम का डेट आपका 7 से 17 मार्च तक, 7 से 17 मार्च तक एग्जाम होगा और 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान जो है इस बार के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होगा। अतुल प्रसाद जी ने ये क्लियरली कह दिया है कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है कोई प्रावधान नहीं है। इस बार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भूल ही जाइए। देखिए, TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हो हल्ला मचता रहा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो नहीं जारी किया गया। यानी कि इस बार तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई चांस ही नहीं है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान जो है इसमें नहीं रहेगा। मल्टीपल रिजल्ट अगर होते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। मल्टीपल जगह पे फॉर्म भरेंगे तो मल्टीपल रिजल्ट होंगे ही। अब वहां पे जो है मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी जारी नहीं किया जाएगा। और रिजल्ट जो एग्जाम आपका 7 से लेकर के 17 मार्च तक होगा, इसका रिजल्ट जो है दोस्तों वो 22 से लेकर के 24 मार्च तक दिया जाएगा दोस्तों। रिजल्ट का डेट जो है वो भी क्लियर है कि 22 से 24 मार्च तक जो है बीपीएससी 3.0 का जो है रिजल्ट भी 22 से 23 मार्च तक जो है वो 22 से 24 मार्च तक जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम है वो 1 से 12 तक, 1 से 12 तक के, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सबके लिए फॉर्म जो है भरे जाएंगे। सबकी वैकेंसी इसमें जो है दोस्तों आएगी और विज्ञापन में ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें जो है इसमें आने वाली है दोस्तों। तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जानिए कि 1 से लेकर 12 तक सबकी जो है एग्जाम होगी और सबका जो रिजल्ट है वो 22 से 24 मार्च के बीच ही दोस्तों आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को जो है अपियरिंग को लेकर के जो है दोस्तों कंसीडर किया जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा इस जो अपियरिंग है खास करके उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा नहीं। तो इस बात को भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया अतुल प्रसाद सर ने। और उन्होंने कहा है कि चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे स्टेट हो, सभी अपियरिंग को मौका मिल जाता है। सभी जो अपियरिंग है उनको मौका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बशर्ते एक शर्त है। जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट है सबको मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, वो आवेदन भर सकते हैं लेकिन आवेदन करने का एक शर्त है। और शर्त क्या है दोस्तों? कि शर्त वो है कि 23 फरवरी तक, जो कि एग्जाम फॉर्म भरने का, ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 23 फरवरी, तो 23 फरवरी तक आपके सारे क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 23 फरवरी तक आपके सारे जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पे मौका नहीं मिल पाएगा। तो अपेयरिंग कैंडिडेट को तभी मौका मिल पाएगा जब तक कि उनका क्वालिफिकेशन क्लियर हो, उनका रिजल्ट जो है 23 फरवरी तक आ जाएगा तो वो इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो सीटेट को लेकर के, और इसके बाद जो सीटेट को लेकर के, यानी कि सीटेट को लेकर के उन्होंने बोला है कि अगर सीटेट वाले जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनका जो है, उनको लेकर के बोला है कि अगर 22 से लेकर के 23 तक आपका रिजल्ट आ जाए, सीटेट वाले का 22 से 23 तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नहीं, 23 के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो नहीं, यानी कि 23 के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सीटेट वालों के लिए है। तो आप सभी अपने जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं अपने कॉलेज के माध्यम से जल्द पता करें कि रिजल्ट कब तक जो है वो दे दिया जाएगा। अगर उनके कॉलेज से, उनके इंस्टीट्यूशन से, उनके संस्थान से
23 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा तो सारे अपियरिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन 23 फरवरी के बाद अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद उनके लिए कोई चांस दोस्तों इसमें नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन लेवल को। तो क्वेश्चन का जो लेवल है उसको लेकर भी जो है अतुल प्रसाद सर ने क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एक लेवल ऊपर ही होगा। यानी कि 1 to 5 में अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन का लेवल जो है उनसे एक लेवल ऊपर का होगा। 6 to 8 तो है तो वहां से भी आपका क्वेश्चन का लेवल जो है एक लेवल ऊपर होगा। 9 10 है तो वहां पे भी, और फिर 12th में है तो वहां से भी। यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल है वहां से एक लेवल जो है वो ऊपर ही होने वाला है दोस्तों। तो ये आप जान लीजिए। और सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग परीक्षा का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसा कि TRE 1 और TRE 2 में नेगेटिव मार्किंग था वैसा ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। सिलेबस जो है वो भी सेम टू सेम है। तो आप देखेंगे पहले ही जैसा ये सारी चीजें हैं। केवल जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसके बारे में तो आप बिल्कुल जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं है। और ये जो भर्ती आएगी वो 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12 सभी क्लास के जो शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पे जो है दोस्तों भर्ती आने वाली है। तो यह एक बहुत बड़ा न्यूज है दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के तैयारी में जुटे सभी जो है अभ्यर्थियों के लिए। तो हम दोस्तों आपको अतुल प्रसाद सर का जो है PC प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको भी सुनाना चाहेंगे दोस्तों। आप लोग सुनिए कि अतुल प्रसाद सर ने इसमें क्या क्या कहा है दोस्तों। देखिए एक बार ध्यान दीजिए। 7 से 17 मार्च होगी परीक्षा। इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्जाम होगा। और देखिए दोस्तों अतुल प्रसाद सर जो है क्लियरली बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान जो है यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है दोस्तों। ये BPSC के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जी है वो क्लियर बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच जो है वो BPSC TRE 3 का जो है वो एग्जाम का डेट जो है निर्धारित कर दिया गया है दोस्तों। तो आपके पास अब समय जो है दोस्तों काफी कम बच गया है। तो आप जल्द से जल्द जो है वो BPSC TRE 3 की तैयारी में लग जाए दोस्तों, ताकि आपका शिक्षक बनने का जो सपना है वो दोस्तों पूरा हो सके। धन्यवाद।